ताली बजा दीजिए जोर से। हमारे गार्जियन है, हम लोग हमारे गार्जियन का स्वागत भी करेंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं डेहरी विधानसभा के गलियों में घूम रहा हूं और आज जैसे ही खबर मिला कि यहां के सबसे चर्चित अगर कहा जाए तो मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सांसद और विधायक जब रोहतास ज़िला में आप प्रवेश करेंगे तो सांसद विधायक के बाद अगर तीसरा नाम कोई आता है तो कहीं ना कहीं समीर दुबे का आता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई जी कि आपने अपना समय निकाल के आज मुझसे बातचीत में निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़बरदस्त चर्चा में आप हैं और इसलिए भी हैं कि एक तरफ जो है जैसे एनडीए में आज चिराग पासवान जो है ज़बरदस्त चर्चा के विषय बने हुए हैं, और उसी तरह से आपका भी जनसुराज में मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही आप आते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ नया नया ताज़ा सब कुछ होने लगा। लेकिन अब चूँकि कुछ समय के लिए आप नाराज़ हो गए थे तो इसके वजह से कुछ आपके साथीगण कहीं ना कहीं नाराज़ भी दिख रहे हैं, उस पर आप थोड़ा। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, रही बात जो चर्चा का जो विषय आप बता रहे हैं, तो चर्चा हमारे क्षेत्र की जनता का प्यार है और निश्चित तौर पर जो आदमी मेहनत करता है, जो सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति कर रहा है, तो निश्चित वो चर्चा में रहेगा ही रहेगा। वैसे मैं खुद को बहुत बड़ा आदमी नहीं मानता। आपने कहा कि सांसद विधायक के बाद किसी का नाम आता तो समीर का आता है। नहीं, समाज सेवा में, चर्चा में, हमेशा टीवी में, पेपर में, सुर्खियों में बने रहते हैं। ये आप लोगों का प्रेम है, जनता का आशीर्वाद है। वैसे मैं अपना बहुत एक सामान्य आदमी मानता हूँ। आप सबकी तरह, आप सबका भाई हूँ मैं और परिवार की तरह डेहरी की समझता हूँ। जनता को लगातार मैं काम कर रहा हूँ। रही बात मेरी नाराज़गी की, तो बीते दिनों में नाराज़ थोड़ा सा हुआ था। पार्टी के एक वरीय नेता हैं, उनकी बातों से क्षुब्ध हुआ था, लेकिन बाद में कुछ वरिष्ठ नेताओं ने जब संपर्क किया और दोबारा से मुलाकात प्रशांत खर्च मेरी हुई तो नाराज़गी को दूर कर दिया गया है और पुनः एक नई स्पीड के साथ हम लोग लगे हुए हैं। जन सुराज की बातों को पहुंचाने के क्रम में आज एक कार्यक्रम भी मैंने रखा है, बिहार बदलाव सभा का आयोजन जो पार्टी ने निर्देशित भी किया करने को लेकर। तब कोई नाराज़गी नहीं है और थोड़ी बहुत परिवार में नाराज़गी होती रहती है। बच्चों का काम है नाराज़ होना, बड़ों का काम है उस नाराज़गी को दूर करके क्षमा कर देना। अब चूँकि आज 3 तारीख है और 3 तारीख में आपका प्रोग्राम, ऐसे तो हमेशा मैं देखता हूँ कि गांव देहात तक आप घूमते रहते हैं, जनसुराज जो है कहीं ना कहीं आप नाम लेते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष प्रोग्राम है उसमें आप। जी, आज चूँकि पार्टी ने निर्देश दिया है तमाम संभावित उम्मीदवारों को कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लेवल पे बिहार बदलाव सभा का आयोजन करें। जैसी सभाएं आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं, एक चिन्हित जगहों पे लगातार उनकी सभाएं होती रह रही हैं, उस तरह से हर ब्लॉक में, वार्ड में, इवन कह सकते हैं प्रखंड स्तर पे आपको, मतलब जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उन्हें यह निर्देश दिया गया कि आप अपना कार्यक्रम करें, जिसकी संख्या 150-200 से अधिक की होनी चाहिए। उसके बाद एक और निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि अगला कार्यक्रम करें जिसमें 1000 से अधिक लोग शामिल हों। तो आज चूँकि बीच में थोड़ा सा नाराज़ था तो पार्टी को कार्यक्रम में कर नहीं पाया। जब से मैं दोबारा रिज्वाइन हुआ हूँ तो ये मेरा पहला कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है जो बिहार बदलाव सभा के माध्यम से करीबन 150-200 लोगों के साथ अभी तुरंत थोड़ी देर में शुरू किया जाएगा। और इसके बाद एक बहुत बड़ी जनसभा हम 14 तारीख को करेंगे जिसमें 1000-2000 से अधिक लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। उसी के सिलसिले में आज एक कार्यक्रम हम लोगों ने डालमी नगर में आज आयोजित किया है। जन सुराज के नेता और डेहरी विधानसभा के चर्चित पर्सनालिटी समीर दुबे से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि आज जो है जन सुराज के नेता बहुत जल्द सभी लगभग उपस्थित होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कुर्सी वगैरह जो है लगी हुई है और तमाम लोग अब धीरे धीरे आने भी शुरू हो गए हैं। हालांकि मैं आज जल्दी आ गया, जल्दी इसलिए भी आ गया कि प्रोग्राम बहुत जगह होता है और समीर जी का थोड़ा चर्चा भी करना ज़रूरी था, इसलिए आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त जो है मंच भी सजी हुई है और जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता। चूँकि एक चीज़ और मैं बता दूं कि बीजेपी एक पार्टी है जो ज़बरदस्त सभी जगहों से जो है वार करती है या मैक्सिमम लोगों पे जो है हावी हो जाती है। उसी तरह से एक जन सुराज आया है कि जन सुराज आज के डेट में मैं देख रहा हूँ जितनी भी आप रैली में चले जाएं, जहाँ भी आप उसके
प्रोग्राम में चले जाएं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से लोग उमड़ कर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे वाले पार्टी है जन स्वराज, प्रशांत किशोर बहुत पैसे वाले हैं तो इसलिए भी आप लोग पैसे से बुला देते हैं। देखिए जितेंद्र भाई, राजनीति में अगर किसी के पास पैसा न हो तो राजनीति नहीं कर सकता है। ये कहना कतई उचित नहीं कि अगर बस पैसा नहीं तो फिर भी आप पॉलिटिक्स कर पाइएगा, ये संभव नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास वाकई पैसा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने मुख से कई सभाओं में ये बात कहा है। वो एक काम किया कर रहे थे चुनाव में, चुनावी रणनीति बनाने का, जिसके लिए बाकायदा वो 100 करोड़ रुपये फ़ी लिया करते थे। तो जिस व्यक्ति ने 10 से अधिक राज्यों में चुनाव कैंपेन कराए हों, चुनाव जिताए हों, तो 100 करोड़ से अगर आप जोड़िएगा 10 से तो 80 उनके पास 1000 करोड़ रुपया है। आप देख लीजिए, बात तो यह भी आ रही है कि अगर हम पैसे लगा के खर्च करेंगे तो फिर जनता जनार्दन के काम, जो हमारा सपना है एक शिक्षित और नया बिहार का, वो कहीं ना कहीं फिर तो वही प्रभावित होगा। ये भ्रष्टाचार और अभी जो मैं देख रहा हूँ चरम सीमा पे चल रहा है। देखिए होता क्या है ना कि पैसा लगाने का मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा या चोरी बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति पैसा सही तरीके से कमाया है तो वो समाज को बदलने के लिए राजनीति के माध्यम से खर्च करो, तो उसमें क्या दिक्कत है। जो लगाएगा वो कमाना भी सोचेगा। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति बात नहीं है। आज के तारीख में आप देखिए, समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है चुनाव लड़ने का या सांसद विधायक बनने का, तो वो कौन सा उससे प्राप्तांक हासिल करना चाहते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी चुनाव में पैसे खर्चे करके मुख्यमंत्री विधायक नहीं बनना चाहते हैं। अगर उस व्यक्ति को केवल विधायक और मुख्यमंत्री बनने का सपना होता, सांसद बनने का सपना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। 5 करोड़ 10 करोड़ में आराम से आप राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। 2 करोड़ में आप लगातार विधायक बन सकते हैं। खर्च करिएगा जनता के बीच में, अगर आपको क्षमता है, बहुत पैसा है, आप वोटें खरीदना चाहते हैं तो कोई विधायक सांसद बन सकता है। लेकिन वो व्यक्ति समाज में, बिहार में अपने पैसे खर्च करके बिहार के लोगों को यह बता रहा है कि आप वोट किस लिए दीजिए। जन स्वराज पार्टी के नेता कभी वोट भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि अपना जन्मभूमि है, बिहार को बेहतर बनाना है। एक ऐसा नेता पहली बार बिहार में आया है जो वोट मांग ही नहीं रहा, बिहार के लिए कह रहा है। लगातार वो नेता यह कह रहा है कि अगर हमारे द्वारा दिया गया उम्मीदवार अगर आपको लगता है कि खराब है, उतना योग्य नहीं जितना योग्य उम्मीदवार भाजपा का और राजद का उम्मीदवार दिख रहा है, तो आप उसको वोट कर दीजिए, हमारे उम्मीदवार को वोट मत करिए। इतना साफ बोलने वाला कौन नेता आपने आज तक सुना। यहाँ तो बड़ी पार्टियां किसी ऐरू गैरू नत्थू खैरू को टिकट दे देती हैं और पूरी तरह से उस पर लग जाती है कि एन केन प्रकरण उसको जिता दिया जाए। ऐसा बिहार के ये पहला नेता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने यह बात मजबूती से बड़े मंच पर राष्ट्रीय चैनल पे कहा है कि अगर आपको हमारा उम्मीदवार लगता है गलती से भी कि अच्छा नहीं है तो आप उसको हराइए, और जो आपको बेहतर लगता है, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, राजद क्यों ना हो, क्यों नहीं बीजेपी का हो, आप उसको देकर जिताइए, क्योंकि हमारा विधायक सांसद बने चाहे ना बने, बिहार आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी नेक विचार वाले व्यक्ति के बारे में अगर ये कहा जाए कि पैसा खर्च करेगा, पैसा दोबारा कमाएगा, तो ये बहुत बड़ा आरोप होगा, अब पाप होगा एक तरह से ऐसे व्यक्ति पर इस तरह के सपनों का चयन करना। अब चूँकि जब डेहरी विधानसभा की बात आती है तो कहीं ना कहीं समीर दुबे का नाम नंबर 1 पे चलने लगता है ये विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में। क्या कहेंगे, किस तरह का जो है इस बार जो है आपकी जो चर्चा हुई है, जो बात हुई है, आइए आप प्रॉब्लम देखिए होता क्या है ना, जितेंद्र जी, हम लोगों ने मेहनत किया है, 10 वर्षों से लगातार डेहरी विधानसभा क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। तो जिसने सेवा किया है तो कुछ तो मजदूरी मांगने के लिए जनता के बीच में जाएगा, और अल्टीमेटली जब सेवा करने का संकल्प आजीवन हमने लिया है, तो अगर मैं राजनीति के माध्यम से अगर एक सदन में पहुंचता हूं, मेरे पास सरकार की चाबी होती, सरकार के जब मैं अंग होता हूं, तो निश्चित तौर पे जो सेवा का जो मेरा काम है वो बड़े लेवल पर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में हमने निर्णय लिया है कि जब डेहरी में मेरा नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि हमने कर्म किया है, तो मुझे निश्चित तौर पे चुनावी में अपना भाग्य आजमाना चाहिए, ताकि मैं सरकार का हिस्सा होकर जनता की सेवा कर सकूं। हालांकि और भी उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी चौड़ी बढ़ते जा रही है डेहरी विधानसभा में। मैं देख रहा हूं कि 2-4 और भी चेहरे आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है पॉलिटिक्स में जितेंद्र बाबू, लोग का आना जाना लगा रहता है, इच्छाएँ सबकी होती हैं, किसी की इच्छाओं को मारा नहीं जा सकता है। अब आप बैठे ही नहीं जाकर, किसी की इच्छाओं को मारा नहीं जा सकता। कि तमाम जो है महिलाएं, लोग बाग जो है आना शुरू हो गया है। हालांकि इतना ज़बरदस्त बारिश हो गया था कि इस बारिश में कुछ लोग जो है जहाँ तहाँ रुक गए हैं, लेकिन अब आप जब देख रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त, और चूँकि इनका अगर आप देखेंगे तो
सबसे बड़ा क्वालिटी आपको ये दिखेगी कि जितना ही संख्या पुरुषों में है उतना ही इनके चाहने वाले महिलाएं भी हैं। अंत में चूँकि विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, 15 अगस्त भी है, 15 अगस्त के अवसर पे आप विधानसभा वासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं तो यही संपूर्ण बिहार वासियों से और डेहरी विधानसभा क्षेत्र के वासियों से निवेदन करूंगा कि इस बार बिहार को भ्रष्टाचार से आज़ाद करने के लिए वोट दीजिए। इस बार बिहार को बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए वोट दीजिए। इस बार बिहार से पलायन को रोकने के लिए वोट दीजिए, ताकि हमारा बिहार एक नया 15 अगस्त मना सके 2026 में। चूँकि 25 में चुनाव संपन्न होगा और हमारे जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी, तो एक साल में बदलाव बिहार में नज़र आने लगेगा। तो बिहार की बदहाली का और बिहार में गरीबी, भूखमरी, पलायन और बेरोजगारी से जकड़न का ये अंतिम स्वतंत्रता दिवसों में ये चाहता हूँ। अब तक स्वतंत्रता दिवस देश की आज़ादी के नाम पे मनाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि बिहार के लोग इस संकल्प के साथ इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाएं, ताकि हमारा देश ये गर्व से कह सके कि बिहार भी अब देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल है और बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। और बिहार में अब तमाम प्रदेशों से लोग आकर रोजगार करते हैं। अब बिहारी भाई यहाँ से बाहर नहीं जाते, तब जाके असल मायने में अगले बार जो इंडिपेंडेंस डे मनेगा उसमें मुझे बोलने में बड़ा मन लगेगा। ये समीर दुबे जी, जन स्वराज नेता, आप देख रहे हैं डेहरी विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में भी हैं और तमाम विषयों पे बड़ा बेबाकी से बात रखते हैं। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद। पे आ गिल बा तो जब आप दुकान पे जाती हो कछुआ छाप वाला किनने के लिए, मच्छर मारे वाला, तो 4 हाली पूछती है, 4-5 हाली कि देर धुआं ना नु करी, एकरा से मच्छर भागी नु, कि को दिन तक चली, कम से कम रात भर चल जाई ना। पूछती कि नहीं पूछती है? सरकी ना नु, बढ़िया बानू, पूछती है ना। 10 गो सवाल पूछती हैं 2 रुपया का मच्छर मारने वाला अगरबत्ती खरीदने के लिए। लेकिन जब आपको नेता चुनने की बारी आती है, वोट देने की बारी आती है, तो एक बार भी आप अपने नेता से नहीं पूछती हैं कि आपको वोट देंगे तो आप मेरे लिए, पति बेरोजगार है उनके लिए क्या करिएगा, देखो हमारा भाई बेरोजगार है आप उसके लिए क्या करिएगा, आप हमारे समाज के लिए क्या करिएगा, ये बात कोई नहीं पूछा। कोई पूछा था? पूछा। इलेक्शन आवा था नेता कहता कि जात के नाम पर वोट दिया जा,